हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रणीत तत्वबोध और साधन पंचकम के बाद चरपट पंजरिका स्तोत्रम है। पंजरिका स्तोत्रम इसे श्रवण कर रहे हैं। भगवान मूढ़ मते करके अपने मन को संबोधन कर रहे हैं। हर किसी को अपने मन को संबोधित करते हुए इस प्रकार से समझाना चाहिए। मन को समझाने के रास्ता बता रहे हैं भगवान। यहाँ जितने भी आपको श्लोक मिलेंगे, पद्य मिलेंगे, गेय पद्य मिलेंगे, यह मन को समझाने के लिए, क्योंकि पहला रास्ता तो समझाना ही होता है। साम दाम दंड भेद इत्यादि प्रकार से हम निर्णय भी करते हैं, तो मन को पहले समझाया जाए। मन से काम लेना है, क्योंकि मन न हो तो परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान ने हम लोगों के लिए मन को समझाने के लिए मूढ़ मते शब्द प्रयोग किया है। सबसे ज़्यादा मन ही क्या करता है? नासमझी करता है। संतों के साथ झुकने से मना करता है, गुरुओं के पास जाने से मना करता है। अरे क्या जानते हैं? वो कुछ नहीं जानते, लेकिन जानता कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा मूर्खता करने वाला कौन है? मन है। यदि मन कहते हैं ना तो लोग कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन मन मना कर देता है, इसलिए हम गुरु के पास सत्संग में जा नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने मन को समझाने के लिए यह पद्य लिखे हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संगीते। तो सबसे बड़ा कार्य क्या है? परमात्मा का भजन करना। परमात्मा का भजन करते करते जिसका ज़्यादा चिंतन होता है ना, वही बना जाता है। भृंग कीटन न्याय बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे नाम से बोला जाता है। बहुत सारे तर्क भी देते हैं हम लोग। भगवान शंकर कैसे हैं? तमोगुणी होने के कारण काले होने चाहिए थे। भगवान विष्णु सत्वगुणी होने के कारण श्वेत होना चाहिए था, लेकिन भगवान शंकर रात दिन विष्णु की चिंतन करते रहते हैं, इसलिए वो गोरे हो गए। कर्पूर गौरम, सफ़ेद हो गए। और विष्णु भगवान रात दिन किसकी चिंतन करते रहते हैं, इसलिए वो कैसे हो गए? इसीलिए जिसका चिंतन करते हैं वैसे ही बना जाता है। लोक में भी देखा जाता है, तंत्र विद्या उपासना करने वाले देखते डर भगवान शंकर के, कृष्ण की उपासना करने वाले लोग देखने में भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ही आपका स्वरूप बन जाता है। यह मानते हुए हम यहाँ आपको गोविंद के भजन करने के लिए बोल रहे हैं। गोविंद के भजन करते करते क्या बनना है? गोविंद ही बनना है। दासोहम 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 बहुत बोलेंगे ना तो दाकार भूल जाता है, तो सोहम 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 रह जाता है। लेकिन क्या करना पड़ता है? बहुत बार बोलना पड़ता है। दासोहम 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 बोलिए, एक बार ट्राई करिएगा। तो बचपन में कुछ बोल आते थे ना, तो ऐसा बोलने लगता था तो कुछ दूसरा बोला जाता था। यदि रटीती बोलने लग जाते हैं, उसी प्रकार से दासोहम 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 बोलते हैं तो सोहम सोहम हो जाता है। हे परमात्मा, तुझ में और मुझ में कुछ भी भेद नहीं है, ये ज्ञान करने के लिए आगे। तो कल हम लोग चिंतन कर रहे थे, जब तक धन कमा सकता है तब तक घर वाले मान सम्मान देते, लेकिन जब धन कमाना बंद कर देता है तो क्या हो जाता है? कोई भी सम्मान नहीं देता। धन को ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन मानता है। धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा कहता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम लोगों के प्रसिद्ध पद्य है ना, तीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी,
पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन न बिना सब जीव दुखारी। ये धन से हम सुखी नहीं हो सकते, केवल तृष्णा आकांक्षाएं बढ़ा सकते हैं, कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। कल आपके पास कम था तो साइकिल की चिंतन करते थे, अब साइकिल आ गया तो मोटरसाइकिल का चिंतन करने लग जाते हैं, मोटरसाइकिल के आ गया तो फिर तीसरे प्रकार के कुछ चिंतन करने लग जाते हैं। कभी भी हमें धन तृप्त कर नहीं सकता है, इसलिए उस धन को छोड़कर जो वास्तविक धन है, वास्तविक धन क्या है? भगवान का नामस्मरण है, उसको करते रहना चाहिए, ऐसा भगवान ने कल समझाया था। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जल लब कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यम किं कुरुते चर्चाम्, भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जल लब कणिका पीता। भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जल लब कणिका पीता। सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यम किं कुरुते चर्चाम्। भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जल लब कणिका पीता। भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जल लब कणिका पीता। सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यम किं कुरुते चर्चाम्। सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यम किं कुरुते चर्चाम्। भगवद गीता किंचित अधीता, जिसने भगवत गीता को थोड़ा भी पढ़ लिया हो और गंगा जी का जल, लब में भी कण, उसको पी लिया हो, और मुरारी जो मुर नामक राक्षस, उसके शत्रु जो भगवान हैं, संहारक जो भगवान हैं विष्णु भगवान, उनका जिसने स्मरण कर लिया है, उसको यमराज कभी भी अपने पास, उसकी चर्चा यमराज करते ही नहीं है, अपने पास कभी भी ले जाते नहीं। इसीलिए गीता के इतनी महात्म्य बतलाई जाती है। बहुत सारी गीता हैं, उसमें से भगवत गीता अत्यधिक सफल है, क्योंकि सारे विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गीता को नहीं जानता। कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो जिस भाषा में गीता अनुवादित नहीं हुई है। सारी भाषा में अनुदित है और सब लोग गीता के बारे में जानते हैं, क्योंकि गीता में कर्म को कर्म योग के रूप में बतलाया गया है। और जगह जाएंगे तो कर्म छोड़ने की बातें होती है, लेकिन गीता कहती है कि कर्म करते हुए कर्म योग करिए, कर्म करते हुए कर्म छोड़िए। यही आया था, कर्मण्य कर्मय पश्चेत अकर्मणि च कर्मय
हाँ, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म। हमने इस श्लोक का चिंतन करते हुए आप लोगों को समझाया था, कर्म करते हुए कर्म का त्याग समझना है। चलिए आगे। गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जी जानते हैं आप लोग, सगर ने जब यज्ञ किए उनके 60,000 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? महान यज्ञ किया था। यज्ञ में किसी ने घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। सगर के सारे बेटे ढूंढते हुए गए तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ घोड़ा मिला। मिलने के बाद उन लोगों ने कपिल मुनि के ऊपर व्यंग्य किया, उपहास किया। देखो भजन करने का बहाना कर रहा है, नाटक कर रहा है, घोड़ा चुरा के रखा है। उस अमर्यादित व्यवहार की तो कपिल मुनि नाराज हो गए और उन्होंने अपने ज्ञान दृष्टि से सब सगर के पुत्रों को, फिर कपिल मुनि से उन्होंने प्रार्थना की क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा भगवती को ले आओगे तो पवित्र हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो मुक्त होने का कोई भी उपाय नहीं है। इस प्रकार से बतला दिया। तो उनके बेटे बहुत सारे लोगों ने तपस्या की भगवती गंगा को धराधाम में ले आने के लिए। उसके बाद भगीरथ आए। भगीरथ, दिलीप के बेटे भगीरथ आए। उन्होंने तपस्या की। तपस्या करते समय गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन गंगा ने कहा हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ सब के सब पापी हैं। पापी आकर मेरे ऊपर पाप छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए हम यहीं पावन हैं, अच्छे हैं, हम नहीं जाएंगे करके मना कर दिया। फिर भगीरथ ने बहुत सारे नियम बनाए। वहाँ पर उन्होंने बतलाया था ना, सारे पापी आकर डुबुलकी लगाकर पाप भले ही आप में छोड़कर जाएंगे, लेकिन कोई संत सन्यासी आकर डुबुलकी लगाएगा तो आप स्वच्छ हो जाएंगे। इसलिए बोले पर दार पर द्रव्य पर द्रोह परांगमुख गंगा प्याह कदागत्य माम अयम पावयिष्यति। गंगा जी भी उन महात्मा और संत सन्यासी की प्रतीक्षा करती है, लेकिन कैसा होना चाहिए वो? पर दार पर द्रव्य पर द्रोह से परांगमुख है, दूसरे के स्त्री में, दूसरे के धन में और दूसरे के निंदा से दूर है। ऐसा जो संत सन्यासी महात्मा गृहस्थ कोई भी हो, वो व्यक्ति जाकर गंगा में एक बार डुबुलकी लगाएगा तो स्वच्छ हो जाएंगी गंगा। इसीलिए वो भी इंतजार करती है इसकी। और जो सकल लोक पावनी गंगा, संपूर्ण लोक को पवित्र करने की खूबी रखने वाली गंगा भी उन संत महापुरुष के द्वारा अपने आप को पवित्र बनाना चाहती हैं। ऐसी गंगा की मर्यादा है। मतलब उस गंगा जल यदि आपने पी लिया तो क्या मिल जाएगा आपको? यमराज के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। गंगा जल लव कणिका पीता सकृत अपि यस्य मुरारी समरसा। जिसने एक बार भी, मुरारी मतलब भगवान विष्णु, मुरा नाम का असुर था, वो देवताओं को परेशान करता था। एक दिन देवता भगे भगे भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा कि विष्णु के पास जाओ, हमें तो भजन पूजा पाठ करनी है। तो विष्णु के पास में गए तो विष्णु ने फिर रूप धारण किया। भगवान विष्णु भी थक गए थे, उसको लड़ाई करते करते थक गए थे। इसको मारना मुश्किल है, जाकर एक गुफा में जाकर सो गए। बद्री विशाल में जाकर कोई गुफा है, बहुत बड़ी विशाल गुफा है, उसमें जाकर सो गए थे। और उधर से मुर आया, राक्षस आया, आकर ढूंढते 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 मिल गए तो वहाँ मारने के लिए गया था। वहाँ से योग निद्रा मतलब विष्णु की शक्ति उत्पन्न होकर उसको मार डाली।
उसी दिन को उत्पन्ना एकादशी करके मनाया जाता है। उस दिन विष्णु के शरीर से विष्णु की शक्ति उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस एकादशी का नाम क्या है? उत्पन्ना एकादशी करके मनाया जाता है। एकादशी के महात्म्य में लोग सुनाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डम् अंगम गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डम् अंगम गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डम् अंग मतलब शरीर के अंग प्रत्यंग, गलितम मतलब पलितम मुंडम क्या हो गया? मुंड क्या हो गया? पक गया। दशन विहीनम जातम मुख, दशन मतलब दांत के रहित हो गया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हो गया है, शरीर में चलने की खूबी नहीं रही, डंडा लेकर चलता है। तदपि न मुंचती आशा पिंडम, तो भी आशा को छोड़ता। बेटी की शादी हो जाए तो वजन ही कर लूँगा, अभी भी बोलता है। बेटी की शादी हो गई तो फिर पोता पोती क्या क्या न जाने क्या क्या बोलता रहता है। इस प्रकार से आशा को कभी भी छोड़ता नहीं है। अंगम गलितं पलितं मुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डम् भज